मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान रंजन हुआ। मैं सिसोर हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फिजियोथेरेपी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बेडसोर हो तो क्या करें और बेडसोर से बचने के लिए क्या करें। बेडसोर एक ऐसी बीमारी है जो कि बेड रिडन पेशेंट माने अनकॉन्शियस पेशेंट जो कि अपने याददाश्त को खो चुका है या कोमा में है या अपने पैर हाथ को नहीं हिला पा रहा, उसी को होती है, जनरली उसी को होती है और ऐसे किसी को नहीं होती है। तो बेडसोर वो हिस्सा जो शरीर का वो हिस्सा जो आपके बेड के कांटेक्ट में है, प्रोमिनेंट हिस्सा मतलब हड्डी का वो हिस्सा जो बेड पे कंटिन्यू टच कर रहा है, बेडसोर वहीं पे होगी। तो और बेडसोर एक ऐसी चीज़ है जो होने के बाद धीरे धीरे सुपरफिशियल से वो डीपेस्ट पार्ट तक चली जाती है, जो कि फिर उसके बाद जब वो कंट्रोल नहीं होती है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। इनिशियल केस में बेडसोर से बचने के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को रेगुलर 2 से 3 घंटे में फ्रीक्वेंट उसकी पोजीशन को चेंज करना है। सबसे पहला बेडसोर से बचने का यही तरीका है। रेगुलर हर दिन आपको पेशेंट जो है उसके बैक वो हिस्सा जो हिस्सा बिस्तर के कांटेक्ट में है उसका रेगुलर उस एरिया को जांचना है, देखना है, स्किन के कलर को देखना है, स्वेलिंग को देखना है, उसके टेक्सचर को देखना है, ठीक है। उसके बाद बेडसोर से बचने के लिए वो हिस्सा गीला नहीं होना चाहिए। कोई भी हिस्सा बैक का हिस्सा जो होता है जो कि बिस्तर के कांटेक्ट में होता है गीला नहीं होना चाहिए। बेडसोर होने के एक बहुत बड़े रीज़न भी होते हैं। पेशेंट को जब आप तैयार करते हो, नहलाते हो या शिफ्ट करते हो तो काइंडली पेशेंट को ड्रैग नहीं करें, खींचे नहीं, लिफ्ट करके उठाएं। खींचने में स्किन ब्रेकडाउन होती है और वहीं बेडसोर का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। रेगुलर बेड के उनके चादर का, उनके बेड का इंस्पेक्शन करें। किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल, कोई भी छोटा सा चीज़ अगर बेड पे है तो उसको क्लीनिंग करें। रेगुलर कपड़े, पेशेंट के कपड़े, पेशेंट के सोने की जगह को साफ रखें। अब बेडसोर होता है तो हमारे फिजियोथेरेपी में बेडसोर का क्या ट्रीटमेंट है। हमारे फिजियोथेरेपी में बेडसोर के लिए प्रिवेंशन सबसे पहला बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसको रेगुलर इंटरवल पे फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग करें। उनके उस एरिया पे जहाँ पे बेडसोर होने के ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे हल्का हल्का क्लैपिंग मसाज दें, इफ्लुराज दें, पाउडर का इस्तेमाल करें। आजकल जैसे एलोपैथ में आप आएंगे तो एलोपैथ में भी इसका बहुत ट्रीटमेंट है। जनरली आपको बीटाडिन लोशन से उसको साफ़ किया जाता है। आप घर में भी कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या आप नॉर्मल सलाइन या सॉल्ट वाटर का यूज़ कर सकते हो, नमक के पानी के घोल का यूज़ कर सकते हो उसको साफ़ करने के लिए। और उसके बाद एलोपैथ में जनरली जो क्रीम होती है वो मेगा हील नाम की क्रीम होती है, जिसको आप उसको लगा करके रेगुलर एक दिन दूसरे दिन एक दिन बीच करके आप उसकी ड्रेसिंग करते हो तो बेडसोर कम होने लगता है। बहुत सारे बेडसोर से आपको बहुत ही गंदे तरह की स्मेल आएगी और वो बहुत ही डेप्थ होते चला जाता है, गहरी होती चली जाती है। उसमें हम लोग जनरली फ्लैजिल नाम का एक टैबलेट आता है, मेट्रानिडाजोल, जनरली लोग पेट खराब में यूज़ करते हैं। आप उसको क्रश करके पाउडर बना करके आप उस घाव को भर सकते हो पैडिंग करके, उससे फाउल स्मेलिंग भी खत्म हो जाएगी और उसका डेप्थ भी कम होने लगेगा। आयुर्वेद में इसका बहुत उपाय है। आयुर्वेद में भी जनरली आप हल्दी का यूज़ कर सकते हो खाने में, इनटेक में आप क्या कर सकते हो, जिस समय बेडसोर होता है तो आपको हाईली प्रोटीन डाइट लेनी रहती है, विटामिन सी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आयुर्वेद में जनरली इसका ट्रीटमेंट हनी से किया जाता है। केले के पत्ते पे हनी को लगा करके आप उस जख्म को लगा दो और उसके ऊपर से हल्का टेपिंग कर दो, पट्टी लगा दो और हर नेक्स्ट डे उसको चेंज करो, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगती है। बेडसोर में बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं डेड होने लगते हैं, साइड के टिश्यू, और नया एक स्पेस बनाने लगता है बेडसोर। उस केस में आप क्या करते हो तो उसमें आप एक अच्छे ड्रेसिंग्स करने वाले से वो डेड सेल को रिमूव किया जाता है, काटा जाता है उसको, ताकि वहाँ पे नए सेल्स बनना शुरू करें। अगर ऊपर से डेड सेल बना हुआ रहेगा तो नीचे के सारे सेल्स को भी डेड करते चला जाएगा, तो उस सेल्स को काटे जाते हैं। फिजियोथेरेपी में हम लोग जनरली उस पार्ट के मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्शन फील कराते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे बेडसोर वाले हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। दूसरा, बेडसोर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजियोथेरेपी में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि आप पोजीशन, पेशेंट अगर किसी तरह का गर्दन के
सर्वाइकल इंजरी से नहीं हो या कोई इस तरह के इंजरी से नहीं हो कि पेशेंट को उल्टा नहीं लेटाया जाना हो। अगर उल्टा लेटाना कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, अगर नहीं लेटाना है तो नहीं लेटाएं, लेकिन अधिकतर बीमारी में उल्टा लेटना अलाउ हुआ। पेशेंट को कुछ देर पर पेट के बल लेटाएं, इससे वो हिस्सा ठीक रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और उल्टे लेटाते समय पेशेंट का वो हिस्से को आप ओपन कर दें ताकि उसको नॉर्मल एयर मिलती रहे।